पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ लड़का अब्दुल कलाम अपने संघर्षों और सपनों के साथ आगे बढ़ा। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे वही लड़का भारतीय अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा बना और मिसाइल मैन कहलाया। तो आइए जानते हैं उनके जीवन के इस महत्वपूर्ण चरण की कहानी। 1950 के दशक की बात है जब अब्दुल कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिला लिया। वहां पर उन्हें एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने का मौका मिला, लेकिन इस सफर की शुरुआत आसान नहीं थी। परिवार के पास उनकी पढ़ाई के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, लेकिन जहां चाह वहां राह होती है। कलाम के माता पिता ने जैसे तैसे करके फीस का इंतजाम किया। यह उनके परिवार के समर्पण और कलाम की मेहनत का परिणाम था कि उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। MIT में पढ़ाई के दौरान अब्दुल कलाम को कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिला। इनमें से एक प्रोजेक्ट था एक जटिल विमान डिजाइन करने का। यह उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्होंने दिन रात एक करके इस प्रोजेक्ट को पूरा किया, लेकिन जब उनके प्रोफेसर ने देखा तो उन्हें लगा कि यह काफी नहीं था। उन्होंने कलाम से कहा, तुम्हें इसे फिर से करना होगा वरना तुम्हारा स्कॉलरशिप छिन जाएगा। कई लोगों के लिए यह एक बड़ा झटका होता, लेकिन कलाम के लिए यह एक और मौका था खुद को साबित करने का। उन्होंने दिन रात मेहनत की और समय पर प्रोजेक्ट को फिर से तैयार किया। उनके प्रोफेसर ने इस बार उनके काम की जमकर तारीफ की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में काम करने का अवसर मिला। यह उनके जीवन का पहला बड़ा कदम था। वहां उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया। DRDO में अब्दुल कलाम ने अपने करियर की शुरुआत एक वैज्ञानिक के रूप में की, जहां उन्होंने छोटे हेलीकॉप्टरों के विकास में अहम भूमिका निभाई। लेकिन उनके सपने इससे कहीं बड़े थे। उनका दिल और दिमाग हमेशा अंतरिक्ष और मिसाइल तकनीक की ओर आकर्षित था। 1959 में अब्दुल कलाम का स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में हो गया। वहां उन्होंने अपने करियर का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का मौका मिला। यह भारत के लिए पहला ऐसा प्रयास था जहां हम खुद अपनी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने जा रहे थे। SLV-3 प्रोजेक्ट अब्दुल कलाम के जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण काम था। एक असफलता भी पूरे प्रोजेक्ट को खत्म कर सकती थी, लेकिन कलाम और उनकी टीम ने कड़ी मेहनत की और 1980 में उन्होंने सफलतापूर्वक रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज दिया। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था और इस सफलता ने अब्दुल कलाम को राष्ट्रीय हीरो बना दिया। SLV-3 की सफलता के बाद अब्दुल कलाम ने अपने करियर में एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम में काम करना शुरू किया और कई महत्वपूर्ण मिसाइल प्रोजेक्ट्स की नींव रखी। इनमें अग्नि, पृथ्वी और त्रिशूल जैसी मिसाइलें शामिल थीं। यही वह समय था जब अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के रूप में पहचाना जाने लगा। यह तो था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के वैज्ञानिक बनने की कहानी। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे एक वैज्ञानिक से देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति बनने तक की उनकी यात्रा थी। जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए कि कैसे एक वैज्ञानिक ने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल गाथा जीत की को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।